जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, खाद की कमी पर लगातार बवाल का मामला जो है सामने आ रहा है। सहकारी समिति के दफ्तर में ताला लगाने पहुंचे थे भाजपाई, जबकि पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं और पुलिस के बीच हुए विवाद के हालात बन गए। प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी का दावा करते हुए भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा है कि जब समिति से खाद ही नहीं दी जा रही है तो इन्हें खुला रखने का क्या फायदा। प्रदेश के किसानों को त्रस्त करने का आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा ने दफ्तर में ताला लगाने की कोशिश की। पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की भी हुई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस भाजपा नेताओं को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। देर शाम इन्हें छोड़ दिया गया। इसके अलावा बात करें तो रायपुर जिला भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी दत्तरेंगा तथा सेज बहार सोसाइटी का घेराव करने पहुंचे थे। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मांग के हिसाब से 1.5 गुना आपूर्ति की गई, मगर किसानों को खाद नहीं दी जा रही है। व्यापारियों के गोदाम खाद से भरे पड़े हैं, जिसके चलते बड़ी कीमत में खाद बाजार में मिल रही है। युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर के भाजयुमों ने धरना प्रदर्शन किया और इसके खिलाफ रैली निकाली। साथ ही साथ राज्यपाल के नाम एसडीएम और जो यहां पर कलेक्टर हैं इनको ज्ञापन भी सौंपे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करते हुए भाजयुमों ने छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध विधानसभा स्तरीय जो है धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए भाजयुमों ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। गौरतलब हो कि प्रदेश की सरकार जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करते हुए भाजयुमों ने शहीद भगत सिंह चौक के पास विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाजयुमों के राष्ट्रीय मंत्री रवि भगत ने भूपेश सरकार पर हमला बोला है और हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की भोली भाली जनता से बहुत सारे वादे किए थे। जनता ने इनकी वादों पर भरोसा करके प्रदेश में भारी बहुमत से इनकी सरकार बनाई। सरकार बनते ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता से किए अपने सारे वादे भूल गई है। इसके अलावा भूपेश सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही आज प्रदेश के युवा के रोजगार के अभाव में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी बातें भाजयुमों के राष्ट्रीय मंत्री ने कही हुई है। डोंगरगढ़ में हुए दुष्कर्म कांड पर कैंडल मार्च निकाला गया। सड़कों पर उतर चुके हैं लोग। छात्रा को दी गई श्रद्धांजलि। लोधी समाज ने कहा कि जल्द कार्यवाही अगर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में केंद्रीय स्कूल की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और फिर हत्या से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रा को न्याय दिलाने की मांग और दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा बात करें तो बीते दिन जो है लोधी समाज के तमाम लोग थाने पहुंचे और मुख्यमंत्री के साथ बात करें तो राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले गुरुवार शाम को भी महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाल करके छात्रा को जो है श्रद्धांजलि अर्पण की थी। इसके अलावा आज भी शहर के तमाम स्कूलों की छात्राएं सड़क पर उतर करके न्याय की मांग करेंगी। जिला लोधी समाज के बैनर तले समाज के तमाम लोग जो है शुक्रवार को सड़कों पर निकले थे। हाथ में बैनर और पोस्टर लिए ये लोग छत्तीसगढ़ की निर्भया और हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाते रहे। इसके बाद रैली निकाल करके डोंगरगढ़ थाने पहुंचे और मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, उसमें दिख रहा बाइक सवार आरोपी हो सकता है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे लेकर समाज में काफी नाराजगी है।
विधानसभा में खराब सड़कों को लेकर के हंगामा हुआ। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सरकार जो है मुंगेली की सभी परियोजनाएं वापस ले ले। संयुक्त विपक्ष ने वॉकआउट किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के बारे में, जहां पर खूब हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में खराब सड़कों का मामला उठाया गया। विपक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया था कि केवल सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों के ही क्षेत्र में काम कराया जा रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि यहां तक कि कह दिया कि सरकार मुंगेली जिले में स्वीकृत सभी काम वापस ले सकती है। नाराजगी और हंगामे के बीच जनता कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने वॉकआउट किया। बसपा विधायक ने प्रश्नकाल में जांजगीर चांपा के जयपुर विधानसभा में सड़कों को लेकर के सवाल किया। सवाल आया कि यहां पर जिन सड़कों को कभी स्वीकृति दी गई थी उसके लिए बजट का आवंटन नहीं किया गया। ताम्रध्वज साहू की जगह पर लोक निर्माण विभाग के सवालों के जवाब दे रहे वन मंत्री मोहम्मद अकबर के जवाब से चंद्रा संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि सरकार अनदेखी कर रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने भी सवालों को लेकर के खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र में ही सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की मंजूरी के नाम पर सरकार स्थानीय लोगों से वाहवाही पा रही है, लोग सम्मानित कर रहे हैं, उन परियोजनाओं को भी बाद में बंद कर दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्सपायरी डेट वाला रेडी टू ईट किया गया वितरित। 1500 से भी ज़्यादा गर्भवती महिलाएं और बच्चों को खाना था। लोगों ने देखा तब ये मामला खुला। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात कर रहे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्सपायरी डेट वाले रेडी टू ईट के पैकेट वितरित कर दिए गए। इस रेडी टू ईट का सेवन गांवों की गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को करना था। इन सेवन करने से पहले ही जो है समय रहते एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल गई, जिसके बाद वितरण बंद करवा दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला बस्तर जिले के बस्तर ब्लॉक के केसरपाल और बाकेल गांव का है, जहां पर तकरीबन 40 केंद्रों में एक्सपायरी डेट वाले रेडी टू ईट के पैकेट का वितरण कर दिया गया था। इन रेडी टू ईट पैकेट की एक्सपायरी डेट 4 जुलाई 2022 थी और अभी तक बात करें तो आप जो है जान सकते हैं आज का डेट क्या चल रहा है। इसके अलावा बात करें तो जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में इनका वितरण भी किया जा चुका था। बताया जा रहा है कि इन दोनों ग्राम पंचायतों के तकरीबन 1500 बच्चे और गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार के रूप में यही रेडी टू ईट दिया जाना था। राहत की बात यह रही कि बच्चों को और महिलाओं तक पहुंचने से पहले ही इस मामले का पता चल गया। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश के स्कूलों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। विधानसभा में इसके लिए 2,904 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है पास हो चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा सत्र में हुई कार्यवाही की जानकारी दी और यहां पर मीडिया से मुख्तिब हुए इस बात की जानकारी दी कि आने वाले दिनों में प्रदेश में लगभग 10,000 जो भी शिक्षक विहीन स्कूल है वहां पर 10,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है अनुपूरक बजट में इसको लेकर के भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पास किया गया। इसमें 2,904 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित हुआ। इस अनुपूरक बजट पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की कुनीतियों के कारण राज्य को परेशानी हुई है। राज्य के राजस्व की प्राप्ति केंद्र की तुलना से ज्यादा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षक विहीन स्कूल है इसमें 10,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाले दिनों में होने जा रही है। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के शिव सैनिक, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर के बोले कि मदरसों की फंडिंग बंद करें और ऐसा कानून जो है देश में जरूर लाएं। दरअसल रायपुर से शिवसेना के नेता दिल्ली पहुंचे। देश की राजधानी में धरना देकर के शिव सैनिकों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया है। इसमें जनसंख्या कानून और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों को मॉनिटर करने जैसी कानून देश में लाए जाने की मांग करी गई है। शिवसेना के नेता जो धनंजय परिहार और सुनील कुकरेजा ने बताया कि शिवसेना हमेशा राष्ट्र के लिए चिंतक संगठन रहा है। पिछले कुछ वक्त से देश का धार्मिक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी वजह से ही दिल्ली में धरना देकर के देश के हित में कुछ जरूरी कानून लागू किए जाने की मांग शिवसेना की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा शिवसेना ने कई ऐसी मांगे की है, जिनमें से प्रमुख की बात करें तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या अनुपात में धार्मिक स्थल
निर्माण अधिनियम बनाने की बात, जबकि धार्मिक स्थल का दुरुपयोग करने, देश की एकता के विरोध में किए जाने पर स्थल की पूर्ण तालाबंदी के साथ ही संपत्ति जब्त किए जाने की मांग को लेकर के विभिन्न मांग जो है शामिल है। इसके अलावा इसको लेकर के जो दिल्ली के यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो शिव सैनिक है वो इन्हीं मांगों को लेकर के दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। बात करें तो 600 से भी ज़्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटे में, और ये जो है अचानक से बढ़ता हुआ ग्राफ एक बार फिर से दिखाई दे सकता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 627 और लोग संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब राज्य में कोविड-19 की चपेट में आने वालों की कुल संख्या जो है 11 लाख हो गई है अब तक। इसके अलावा राज्य में अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जो है बताया है कि 22 लोगों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई, तो वहीं 422 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी कर ली है। इसके अलावा राज्य में बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मृत्यु बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। रायपुर से 100, दुर्ग से 91, जबकि राजनांदगांव से 75, बालोद से 22, बेमेतरा से 43 नए मामले सामने आए हैं, और जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर आप जिले वाइज देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से 20 ट्रेनें कैंसिल करी जा चुकी हैं। कुछ गाड़ियों के रास्ते पर ही रोकी जाएंगी, जबकि इंटरलॉकिंग और ऑटो री-सिग्नलिंग के नाम पर जो है यहाँ पर रेलवे का फैसला सामने आ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि SECR बिलासपुर के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और कलमना रेलवे स्टेशन में 25 से 27 जुलाई तक नॉन इंटरलॉकिंग व ऑटो सिग्नलिंग का काम होगा। इसके चलते रूट की 20 ट्रेनों को 24 से लेकर 28 जुलाई तक कैंसिल कर दिया जा रहा है। वहीं कुछ गाड़ियों को बीच में ही समाप्त कर दी जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। इसके अलावा बात करें तो 25 से लेकर के 28 जुलाई तक अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ये एक बार अवश्य चेक कर ले कि आपकी गाड़ी या ट्रेन है वो यहाँ पर कैंसिल हुई है या फिर बीच रास्ते में तो नहीं रुक रही है। सरकार के खिलाफ लामबंद हुए सहायक शिक्षक, निकले थे विधानसभा घेराव करने लेकिन लौटना पड़ा उल्टे पांव। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रदेश के कर्मचारी संगठन विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे। अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सहायक शिक्षक फेडरेशन भी शामिल है। तो वही शुक्रवार को वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर के अड़े प्रदेश भर के सहायक शिक्षक रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। जैसे ही सहायक शिक्षक विधानसभा का घेराव करने निकले, वैसे ही सप्रेशाला मैदान के सामने पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वे ज्ञापन सौंप करके वापस लौट आए। सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा के मुताबिक सहायक शिक्षकों का साल 2018 में सिविलियन के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतनमान निर्धारण के कारण प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक विसंगति युक्त वेतनमान से पीड़ित है, जिसे दूर करने के लिए लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो राज्य सरकार के खिलाफ सामने आ रहा है। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में जुटने लगे नेता और कार्यकर्ता, प्रदेश भर से कांग्रेस जन पहुंच रहे हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष जो है नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की पेशी बस शुरू ही होने वाली है, और इसे लेकर के प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल बात करें तो राजधानी रायपुर में पुजारी पार्क के पास स्थित ईडी दफ्तर के सामने इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भव्य पंडाल तान दिया है। सुबह से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना स्थल पर आना शुरू हो गया था। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचने लगे। प्रदेश के दूसरे जिले से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता का आना शुरू हो गया था। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।